हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे डेरिवेटिव करना एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है ना। तो इसमें आपको बट पहले से ही पता होना चाहिए कि चेन रूल के बारे में और क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल के बारे में थोड़ा सा। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनमें अच्छे से समझाया गया है। अगर आप देखना चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये हमें क्वेश्चन में दिया था ई एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए हम ना हर किसी भी टर्म को एफ एक्स मानकर चलते हैं या वाई भी कह सकते हैं। ठीक है ना। एक फंक्शन जो भी हमें दिया होगा उसके इक्वल में आप पहले से ही वाई लिख लेना। तो पिछली वाली एक्सरसाइज में तो हर क्वेश्चन के सामने इन्होंने दिया था, इसमें हमें इन्होंने नहीं दिया ऐसा कुछ, बट हम फिर भी मानकर चलेंगे बस। तो करने के से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए डिवाइड में आ रहा है फंक्शन, तो इसके लिए हमें ना एक क्वोशिएंट रूल होता है, वो हमें पता होना चाहिए किसी भी ये डिवाइड करने के लिए। तो वो होता क्या है, देखें अगर कभी भी इस तरह से डिवाइड में दो टर्म है और उनका आपको डेरिवेटिव करना है, यहाँ डैश का मतलब ना डेरिवेटिव से समझना। आप डैश से भी शो कर सकते हैं डेरिवेटिव को। तो देखिए होता किस तरह से हो कि नीचे वाले टर्म का आप स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाला टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव, माइनस अभी ऊपर वाले टर्म एज इट इज़ और नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो ये पूरा फॉर्मूला है हमारा, क्वोशिएंट रूल बोला जाता है इसे, जो कि हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हमें सोल्व करना है इसे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखने वाले हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, या वाई डैश भी लिख सकते थे, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि वाई डैश मतलब वाई डेरिवेटिव भी होता है। तो क्या करना है, देखिए नीचे वाले टर्म का स्क्वायर होगा सबसे पहले, साइन एक्स का स्क्वायर इस तरह से करना, ना तो एक्स पे स्क्वायर लगाना ना ही यहाँ पर, जिससे कन्फ्यूज़न, कभी कभी इन्वर्स आता है ना तो उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि इसकी मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, तो इस तरह लगाया करो। और इसके बाद हम लिखने वाले हैं नीचे वाला टर्म एज इट इज़, जैसा कि यहाँ दिया है साइन एक्स एज इट इज़, इनटू में इस ई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। और याद रखना है ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहता है। ठीक है ना, ई एक्स। और ये किस तरह से रहता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लॉग की, और ई एक्स को अच्छे से उसमें समझा रखा है कि आखिर ये होते क्या और इनके डेरिवेटिव किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है ना। साइन एक्स इंटू ई एक्स। अब ई एक्स कैसा है, इसका डेरिवेटिव क्या है मैंने, और तब भी ये यही रहा है। ठीक है ना। माइनस अब यू एज इट इज़, मतलब ये ऊपर वाला टर्म एज इट इज़, ई एक्स एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव याद रखेंगे कोस एक्स होता है। तो ये वैसे तो हो चुका है, बट आप ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर कोई भी चीज़ इसमें कॉमन आते तो आप हमेशा ना कॉमन ले लिया करो। ई एक्स जैसे कॉमन आ रहा है और हम लिख सकते हैं इसे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और डिवाइड में लिख सकते हैं इसे साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, और इससे करने से के लिए ना हमें चेन रूल अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने बोला है कि चेन रूल आपको याद होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या होता है एक्चुअली, वो करते हैं डेरिवेटिव। तो जो भी हमें जैसे ई की पावर एक्स होनी चाहिए थी वैसे तो हम उसका डेरिवेटिव जानते हैं ई एक्स का, ई एक्स ही रहता है। ठीक है ना। अगर एक्स की जगह कोई फंक्शन दे देते हैं तो उसका डेरिवेटिव आगे हमें मल्टीप्लाई में करना होता है। जैसे कि ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, आप पहले इसका डेरिवेटिव करोगे ये तो यही आ जाएगा, जो कि हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल का वही रहता है। बट मल्टीप्लाई में अगर यहाँ कोई फंक्शन दे रखा है जहाँ की एक्स होना चाहिए था, उसका आप अगेन डेरिवेटिव करोगे, तो हम साइन इनवर्स एक्स का दोबारा आगे डेरिवेटिव करेंगे। तो जो कि आ रहा है हमारा ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस तरह से आता है ये मैं पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमें दिया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का क्यूब। तो यहाँ भी हम चेन रूल ही लगाएंगे। सबसे पहले ई एक्स का क्यूब एज इट इज़, और फिर एक्स की क्यूब का भी डेरिवेटिव करना है मल्टीप्लाई में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये चेन रूल समझने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आप इसमें अच्छे से समझ जाएंगे कि वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ डेरिवेटिव करने के लिए आप लिख सकते हैं इसे y का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, तो जब साइन का डेरिवेटिव होगा, ये पूरा देखिए इसका एंगल है और यहाँ x होना चाहिए था। नॉर्मली जो हम समझते हैं यहाँ एक एंगल होता है तो साइन x होना चाहिए था, जबकि इसकी जगह इन्होंने टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक इस तरह से दिया है। तो हम साइन का डेरिवेटिव तो कर देंगे वैसे कोस, और जो भी एंगल है वो एज इट इज़ उतार देंगे। बट एंगल क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था, ये फंक्शन टाइप में था, तो इसका अगेन आगे आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो अभी दोबारा से मतलब आप इसे लिखने के बाद ये जो आगे हम टर्म लिख चुके हैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। और टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता था वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मगर एक्स की जगह इन्होंने क्या दिया है एंगल में, e⁻−x, इसका स्क्वायर करना है हमें। ओके, क्योंकि x तो है नहीं है जो जहाँ की x होना चाहिए, तो अगेन अभी इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, तो और आगे देखते हैं कि किस तरह से हमें इसे लिखना है। तो कोस टेन इनवर्स e⁻−x, और अपॉन में ही आ रहा है वैसे ये तो 1/e⁻, ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की पावर से, तो 2x भी लिख सकते हैं इसे। देखिए जब इसका डेरिवेटिव करते हैं ex का तो ex ही रहता है, मगर x नहीं है मल्टीप्लाई में भी ध्यान देंगे, माइनस का है, ठीक है ना, माइनस का x है, तो हमें इसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसका, माइनस के x का, जो कि होगा -1। और -1 की अगर मल्टीप्लाई की जाएगी इस पूरे में तो शुरू में आप माइनस लगा सकते हैं, -1 कोस टेन इनवर्स e−x, या तो e−x यहीं लिख दीजिए, या आप शुरू में भी इसे लिख सकते हैं e⁻−x इस तरह। और डिवाइड में क्या था, तो ये हमारा आंसर है। ये हो चुका है क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को ना आप खुद से एक बार ट्राई कर देखना, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन ना इस तरह से दिया है, ये जो 6 वाला क्वेश्चन है। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम जानते हैं ये x का ये x ही रहेगा, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही रहेगा, बट अभी जो पावर है वो क्योंकि x नहीं है उसके अलावा कुछ और है, तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2x, ठीक है ना। अगर आप ex की क्यूब का करते हैं, मान लीजिए क्यूब होता है यहाँ, वैसे तो है x की स्क्वायर ही 5 तक पावर जा रही है, इस तरह से ही है। तो अगले वाले नंबर के लिए भी ex की क्यूब 3x का स्क्वायर, इस तरह से, मतलब पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। और जब लास्ट वाले टर्म का करते हैं ex की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4, इस तरह से इसे लिखा जा सकता था, ठीक है ना। तो मैं इसे सही से लिखता हूँ। तो ex, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है हमेशा शुरू में, फिर ये वेरिएबल वाला पार्ट, और एक्सपोनेंशियल लास्ट में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3 एंड 5x की पावर 4 ex की पावर 5। तो ये हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, चाहें तो वीडियो पॉज कर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं वाला। देखिए हमें पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है। तो जो कि होता है 1/2 अंडर द रूट एक्स, जो भी टर्म होता है मतलब रूट में, वो आप उतार देते हैं, ठीक है ना। बट हम जानते हैं चेन रूल, तो इसके बाद जो रूट के अंदर अगर एक्स के अलावा कुछ और दिया है पूरा फंक्शन टाइप में, तो आपको आगे उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ता है। तो मैं फॉर्मेट बना देता हूँ एक कि डेरिवेटिव हम कर रहे हैं इसका। देखिए 1/2 ई की पावर रूट एक्स, ये इस तरह से आ रहा था। अभी ई की पावर रूट एक्स का क्या होगा, ई की पावर रूट एक्स ही रहेगा ई की, क्योंकि कुछ भी पावर हो वही रहता है, मगर अगर एक्स नहीं है तो इसका जो भी पावर है ना उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे। देखते हैं हमारा इस बार डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो रूट एक्स का जैसे कि बताया था 1/2 रूट एक्स, इसे तो लिखेंगे आप रूट एक्स 2 ई रूट एक्स, और इसे लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ओके, तो चाहे तो इसे एक ही ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2⁴ एक्स ई रूट एक्स, ठीक है ना। वैसे आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इसकी पावर 1 है और जबकि इस वाले की पावर हाफ है, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे ना तो पावर केवल इसकी हाफ बच जाएगी। मतलब आप इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद इसे ई की पावर, मतलब ये रूट में आ जाएगा एक तरह से, और मैं इसे बड़ा रूट इस तरह से भी बना सकता हूँ फिर x, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया है। और डिवाइड में क्या आ रहा था यहाँ 1/4, जो कि हम लिख देंगे, और ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि लिखा है यहाँ y = log x, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम ये क्वेश्चन किस तरह करेंगे कि log का डेरिवेटिव, देखिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई में नहीं, ये एक तरह से इसका
लोगरिथमिक पार्ट है ये, मतलब जैसे एंगल होता है ना साइन थीटा, इसी तरह जैसे log की पावर x होता है, ऐसे ये log के लिए इसका एक एंगल टाइप में है, ठीक है ना। तो आपको log x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए 1/x। तो यहाँ x की जगह तो log x ही है, आप log x उतार देंगे, ठीक। अभी इसके एंगल का मतलब लोगरिथमिक जो भी यहाँ पार्ट दिया है इसका डेरिवेटिव करेंगे log x का, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा 1/x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसे, log x तो ये वाला है और इसका अगले वाले का 1/x। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर मत करना, इसका एंगल टाइप में होता है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं होती, ये शुरू में लिख सकते हो आप। log x, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, डेरिवेटिव लगा देते हैं, डेरिवेटिव कर दिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, और इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको क्वेश्चन रूल लगाना है, देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ दिया है cos x अपॉन log x, ठीक है ना। इसमें आपको क्वेश्चन रूल लगाना है, और जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही अपने क्वेश्चन को कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे यहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब आप कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो ना उनका लॉग वगैरह लगा करके उन्हें इजी बनाया जाता है इक्वेशंस को, और फिर वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आप मतलब एक तरह से लॉग का जो यूज़ होता है आप वो समझने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अगली एक्सरसाइज ज़रूर देखना, मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय।